साहूनम एसो पंचनमुकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्याजैनधर्मोऽस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रद्धा की परिभाषा समझाते हुए गुरु ने शिष्य को श्रद्धा को स्थिर करने के 3 उपाय बताए। श्रद्धा को स्थिर करने का प्रथम उपाय बताया धीरजता, पेशेंस ऑफ माइंड। दूसरा उपाय बताया संतोषिता यानी कि सेटिस्फैक्शन नेचर। तीसरे नंबर का उपाय बताया विवेकिता, मतलब कि जीवन में अपनाने जैसा क्या है, नहीं अपनाने जैसा क्या है, उपादेय क्या है और हेय क्या है, इसके ऊपर की सोच, इसका नाम है विवेक। प्रथम उपाय धीरजता का, दूसरा उपाय संतोष का और तीसरा उपाय विवेक का। तीनों गुण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कक्षा के हैं। पहले उपाय के ऊपर अपन ने विचार किया। धीरजता का मतलब कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा उतावल नहीं करना, शीघ्रता से उसके ऊपर अंधे बनकर निर्णय नहीं ले लेना, या फिर जिंदगी की आपत्तियों के अंदर मानसिक संयम, मानसिक संतुलन बनाए रखना, इसका नाम है धीरजता। दूसरे नंबर का तत्व संतोष। व्यक्ति के 2 तरह के मन हैं, एक जागृत मन और एक सुषुप्त मन। सुषुप्त मन मतलब कि अंतर की चेतना, और जागृत मन मतलब कि बाहरी चेतना, जिनको हम कहेंगे कि कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। अंदर की चेतना कब जगती है? अंदर की चेतना 3 समय जगती है। एक तो निद्रा काल में, और दूसरा शांत चित्त हो तब, और तीसरा ध्यान में आत्मा हो तब। ध्यान दशा, शांत दशा और निद्रा दशा। इसलिए निद्रा के काल में व्यक्ति को कभी भी नहीं सोचा ऐसा लगता है, ऐसे कुछ दृश्य दिखने लगते हैं, या फिर वर्षों के पहले कुछ ऐसा देखा हो, ऐसा सोचा हो, ऐसा किया हो, तो वो दोबारा स्वप्न के अंदर रिपीट होता है। तो अंतर में रहा होगा जो अपना ये सुषुप्त मन है, वो एक चिप के जैसा है जो सब रिकॉर्ड करके रखता है। तो अंतर का मन वो 3 तरह से खुलता है, निद्रा के काल में, शांत अवस्था में और ध्यान अवस्था में। निद्रा काल का जो समय होता है वो अपने बस का नहीं होता, उसमें प्रशस्त भी विचार हो सकते हैं और अप्रशस्त भी विचार हो सकते हैं। निद्रा में सारी होती हुई घटना अपना स्वभाव होगा ही वैसा जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे विचित्र प्रकार के सपने व्यक्ति को आते हैं जो कभी उसने सोचा भी नहीं होगा, फिर भी वो विचार उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। तो उसको मन में चिंता हो जाती है कि मुझे ऐसे सपने आते तो मेरी लाइफ कितनी बेकार है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है 10%, 20%, 80% नहीं भी है। तो उसकी चिंता छोड़े, हम 2 रिश्ते अपने चैतन्य को खोल सकते हैं। वो 2 रास्ते अपनाएं। पहले नंबर का है शांत चित्त, दूसरे नंबर का है ध्यान दशा। ये ध्यान दशा की प्रक्रिया 5 दिन के लिए अपन करने वाले हैं। बीज होता है ना, बीज जब स्थिर बनता है मिट्टी के अंदर, तभी उसमें से अंकुरें फूटने शुरू होते हैं। जब तक वो स्थिर नहीं बनता
तब तक उसके अंदर से कोई भी उपलब्धियां नहीं होती। उसी तरह पैसा भी स्थिर बनता है तब व्याज बनता है। मन स्थिर बनता है, शांत बनता है, तब अंदर का चैतन्य शुभ भावों से भावित होता है। आपने सुना होगा, कोई भी व्यक्ति को आप जाके बोलो, कोई सज्जन आदमी, आगेवान आदमी है, कोई अपने को डिसीजन की बात करनी है, कोई सलाह की बात करनी है, उनसे सलाह लेनी है, उनको बोलेंगे भाई आपका इसमें क्या विचार है, आपकी राय क्या है। तो वो टैलेंटेड होगा तो बोलेगा कि भाई मुझे सोचने का टाइम दो, मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, मैं सोच के बोलता हूँ। उसी को तो बोलना है, वो किसको पूछने वाला है। अपने अंतर को पूछने के लिए भी उसको शांति चाहिए। मतलब ये हो गया कि मैं जब शांत रहूँगा, अंदर में जाऊँगा, तब मुझे अंदर का स्फुरन होगा कि मुझे इसका क्या जवाब। अब ये बाहर वाला मामला और अंदर वाला मामला एक ही व्यक्ति में दो दिख रहा है हमें, ये क्या है। तो क्या बाहर की चेतना विकृत हो चुकी है, अंदर की चेतना संस्कृत है। बाहर की चेतना बाहर के दौर पे चलती है, अंदर की चेतना अंदर के तौर पे चलती है। बाहर की चेतना बाहरी घटनाओं के आधार पर ही हर बात का अंदाजा लगाने लग जाती है। अंदर की चेतना परिणाम के ऊपर विचार करती है, परिणाम लक्ष्य। एग्जाम्पल देता हूँ, बाहर की चेतना स्वाद पसंद करती है, अंदर की चेतना स्वास्थ्य पसंद करती है। बाहर की चेतना वस्त्र की डिजाइनिंग पसंद करती है, अंदर की चेतना वस्त्र पसंद करती है। समझ में आ रहा है। अंदर की चेतना कहती है शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए बस। बाहर की चेतना क्या बोलती है, डिजाइन चाहिए, कलर चाहिए, फैशन चाहिए। इस तरह की बातें कौन करता है, बाहर की चेतना। भोजन लेना है, पेट भरना है, स्वस्थ रहना है, ये अंदर की चेतना का विचार। बाहर की चेतना कहती है स्वाद वाला चाहिए, अमुक टाइप का ही भोजन चाहिए, अमुक टेस्ट वाला ही भोजन चाहिए, ये बाहर की चेतना के विचार। तो बाहर की चेतना लगभग बाहर के दौर पे चलती है, कंपैरिजन के वे में चलती है। अंदर की चेतना, अंदर की जो चेतना है वो आवश्यकता के तौर पे चलती है। तो अपने पास भी दो चेतना है, हर व्यक्ति के पास दो चेतना है, बाहर की चेतना, अंदर की चेतना। बाहर की चेतना कहेगी जितना आओ जितना आओ आने दो, आने दो, आने दो, जितना पैसा है आने दो, जितने दोस्त बनते बनने दो, जितने लोग अपने को लाइक करते हैं करने दो, संबंध जितने बनते बनने दो। अंदर की चेतना क्या कहे, अंदर की चेतना सोचेगी कि संपत्ति ज़्यादा बनेगी या संबंध ज़्यादा बनेंगे तो संघर्ष को पूरा स्थान है, समय का अभाव हो जाएगा, धर्म करना मुश्किल हो जाएगा, विकल्प और विचार के तूफान बढ़ते जाएंगे, आत्मा के लिए, प्रभव के लिए करना नामुमकिन सा हो जाएगा। यह अंदर की चेतना बोलती है। बाहर की चेतना ने मात्र पदार्थ के ऊपर ही सब डिसीजन ले लिया कि पैसे जितने ज़्यादा उतना सुख ज़्यादा, संबंध जितने ज़्यादा उतनी गुडविल ज़्यादा, सौंदर्य जितना अच्छा उतना अपना बैकग्राउंड अच्छा। ये बाहर की चेतना के विचार। अंदर की चेतना ने तीनों के ऊपर स्टडी किया, सौंदर्य, संपत्ति और संबंध। उसने देखा संबंध जितने ज़्यादा होते हैं उतने करप्शन ज़्यादा करते हैं, संपत्ति जितनी ज़्यादा मिलती है उतना मैनेजमेंट सिस्टम बढ़ाना पड़ता है। संपत्ति सामने से आए तो मना बोलने वाली बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही संपत्ति में तुरंत ही सुकृत में शुरू कर दूँ, डाल दूँ, तो वो अंतर की चेतना का विचार। बाहर की चेतना कहती है मेरा 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 ही रहेगा, अंदर की चेतना कहते हैं कि तेरा 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 दूसरों का रहेगा। तो शालीभद्र की अंतर की चेतना काम करती है और मोहम्मद सेठ की बाहर की चेतना काम करती है। अंतर की चेतना कहती है कि संतोष जैसा सुख नहीं, बाहर की चेतना कहती है कि संपत्ति के वैभव जैसा सुख। ये दोनों के बीच में अनंत काल से फाइट चल रही है। अपने ही साथ, अपनी ही आत्मा, एक धर्मात्मा है, एक मोहात्मा है, दोनों के बीच में रोज की फाइट चलती है।
डेली फाइट चलती रहती है कि अंदर की चेतना कहती है कि लॉकडाउन में अपन वेरी सेफ साइड है, बाहर की चेतना बोलती है कहाँ से रामायण आ गई। एक रामायण तो सीरियल में चली रही थी, ये रामायण जिंदगी कहाँ से आ गई। बाहर की चेतना हर दम बाहरी पदार्थों के ऊपर ही दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। अंदर की चेतना कहते कि ऐसी आरामी जिंदगी, ऐसा सुवर्ण काल तो मैंने पहली बार देखा है। ऐसी शांति, पॉल्यूशन लेस लाइफ, कोई भी जात का प्रदूषण नहीं, पक्षियों का मीठा कलरव सुनने ही देने में आता है। आज तक हमने ध्वजा तो बहुत बार चढ़ाई होगी, आज जो ध्वजा चढ़ाई तो उसमें इतना पीसफुल फीलिंग्स हुआ कि जब ध्वजा चढ़ रही थी तो उस समय पक्षियों का सुंदर कलरव सुनाई दे रहा था, मधुर नाद, कोयल, चिड़िया, उसके मधुर शब्द दे रहे थे। नहीं तो वो ढोल बजाना पड़ता है, शंखनाद करना पड़ता है, और यहाँ पर पक्षियों ने सब नेचुरल कर दिया। संतोष, संतोष प्रकृति के साथ चलता है और वासनाएं विकृति के साथ चलती है। वासना बाहरी जिंदगी है, उपासना अंदर की जिंदगी है। तो संतोष नाम का गुण जीवन के अंदर जब आता है, श्रद्धा निर्मल बनने लगती है। आज हमें बात करनी है कि हम अपने जीवन के अंदर संतोष कैसे लाएं। तो पहले एक प्रश्न पूछो अपनी आत्मा को, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। ये प्रश्न पूछना हम समझेंगे कैसे पूछना, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? जैसे कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे 1 महीने के, तो सपोज मिल गए, अब क्या? अब क्या? तो क्या 4 लाख चाहिए, अब क्या? तो क्या अंदर की चेतना को, जो बाहर की चेतना की बात छोड़ दो आप, अंदर की चेतना कहेगी कि 2 लाख में भी मुझे उसी तरह जीना जिसे 4 लाख में जीना। हम अभी जो खान पान ले रहे हैं, कि अभी जो ले वो पहले वही उसी टाइप का वही खाएंगे, वो करेंगे। इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? तुझे 4 लाख क्यों चाहिए? तो क्या मुझे फैमिली को अच्छा रखना है। फैमिली को क्यों अच्छा रखना है? तो क्या शांति रखना है। शांति क्यों अच्छी रखनी है? तो क्या मेरा समाधि में मृत्यु इसके लिए। समाधि में जिंदगी क्यों चाहिए? तो क्या परभव सुधरे इसके लिए। परभव क्यों चाहिए? तो क्या मोक्ष की परंपरा मिले इसके लिए। एंड में जाके जवाब का कनेक्ट होता है। अगर एक गरीब आदमी को पूछ ले, उसका भी जवाब यही रहेगा कि मुझे शांति चाहिए। धनवान आदमी का जवाब भी है कि मुझे शांति चाहिए। दोनों का अंतर का जवाब तो एक ही है, अंतर का जवाब तो एक ही है। लेकिन वो निर्णय लेने की जो पद्धति है, जो उपाय है, वो उपाय हमने ऐसे तय कर दिए है कि घर में जितनी सामग्री ज़्यादा उतना सुख ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अंतःकरण कहता है कि तेरी सोच बिल्कुल गलत है। सामग्री के आधार पर सुखों का निर्णय लेना मतलब कि कंटक को हाथ में रख के सुकुमारता का, सौम्यता का एहसास करना। पुष्प को हाथ में लो ना तो अपने को मुलायमपन महसूस होगा, कंटक को हाथ में लेके क्या महसूस होगा। गुरु को शिष्य ने एक प्रश्न पूछा, बनते मुझे परम सत्य का एहसास करो। कौन सा सत्य? परम सत्य। लो, सत्य भी नहीं चाहिए, परम सत्य चाहिए। गुरु ने कहा परम सत्य का एहसास करने की बात की है, पहले परम सत्य की परिभाषा तो समझ लें। परिभाषा जब तक नहीं समझेगा तब तक अनुभूति का स्तर नहीं आएगा। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, बाद में एक्सप्रेशन, बाद में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कब आएगा? हम ऐसा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तब। तो गुरुदेव बताइए परम सत्य की परिभाषा बताइए। गुरुदेव ने कहा हर एक वस्तु नाशवंत है, यह सत्य शाश्वत है। हर एक वस्तु नाशवंत है, यह बात शाश्वत। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयबल, एवरीथिंग इज टेम्पररी, इट इज ए परमानेंट ट्रूथ। एक सत्य बात, परम सत्य। वाह क्या गुरुदेव बात बताई आपने। जगत के सारे पदार्थ नाशवंत है, यह परम सत्य,
प्रथम सत्य की परिभाषा। दूसरा सत्य गुरु ने कहा, कि आज तक इस आत्मा ने मात्र बाहर के चीजों के ऊपर ही सुखों का अंदाज लगाया है। अंतःकरण से और आत्मा से खिलते हुए सुख को उसने देखा ही नहीं। देखता हुआ आदमी भी अंधा है, देखता हुआ आदमी भी अंधा बनकर चल रहा है। अंतःकरण का आत्मा का सुख इतना पवित्र झरना अंदर से बह रहा है, उसको उसने कभी नोटिस में नहीं किया। धन्यवाणी, शिष्य खुश हो गया। गुरुदेव परम सत्य की परिभाषा। गुरुदेव ने कहा परम सत्य तीसरा सुन, फरमाई। तीसरा परम सत्य है, वर्तमान का व्यक्ति ज्यादा नहीं सोचता, मात्र भविष्य का ज्यादा सोचता। हम वर्तमान जिंदगी ज्यादा जीते हैं कि भविष्य की जिंदगी ज्यादा जीते? कल्पना का विचार, कल्पनाओं के घोड़े, द हॉर्स ऑफ इमेजिनेशन, इतने चलते रहते। इसलिए वर्तमान का आनंद व्यक्ति ले नहीं पाता। परमात्मा के मंदिर में भी गए तो प्रभु भक्ति करेंगे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट विचार आएगा, मंदिर से निकलने के बाद मुझे कहाँ जाना, क्या करना है। एक मन का स्वभाव है। तो ये 3 परम सत्य समझ ले, तुझे परम सत्य का एहसास होने लगे। संतोष नाम के गुण पाने के लिए अंतःकरण के तत्वों को समझने की जरूरत है। परमात्मा महावीर स्वामी राजगीर नगरी के अंदर पधारे हैं। वहां पर परमात्मा ने जगत का सबसे बड़ा पाप कौन सा है, उसके ऊपर एक प्रवचन दिया। जगत का सबसे बड़ा पाप, जिस पाप की पद्धति को लेकर, जिस पाप की क्रिया को लेकर व्यक्ति निर्दय बनता है, नास्तिक बनता है, नृशंस बनता है, स्वार्थी बनता है, अरे पशु भी इसमें मिल जाता है, देवता भी इस पाप में अगर जुड़ गए तो हो गया काम। मानव, देवता, तिर्यंश की जात भी इस पाप से जल्दी से जुड़ जाती है। ऐसा एक खतरनाक पाप जो सारे विश्व के ऊपर अपना वर्चस्व जमा कर बैठा हुआ है। जो लोग त्याग और वैराग्य के मार्ग पे हैं, वे इस पाप से लगभग बचे हुए। अगर वे भी थोड़े विवेक से रहित हो जाए या उपयोग से मुक्त हो जाए तो वो पाप उनको भी अटैक कर सकता है। थोड़े बेदरकार हो जाए तो वो पाप उनको भी अटैक कर सकता है। कौन सा पाप? उस पाप का 4 अक्षर का नाम है परिग्रह। परिग्रह। चींटी को आपने 4 बूंदी के दाने डाले, वो तुरंत खाने लगेगी कि थोड़ा टेस्ट लेकर उसको अपने दर में लेकर जाएगी? कुत्ते को भी आपने 4 रोटी दी, बहुत भूख लगी हो खा लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, बहुत बार वो भी खोद कर डालने का काम करता है। कुत्ता, चूहा, बिल्ली, चींटियाँ, ऐसे तिर्यंश प्राणियों के अंदर हालांकि कहा जाता है कि चींटी को मन नहीं होता, चींटी को असंगी कहा गया। जैन शासन में संगी और असंगी 2 विभाग है। चींटी कौन सा प्राणी है? तेंद्रिय प्राणी है कि पंचेंद्रिय प्राणी है? जी विचार पढ़ लेना। ऑनलाइन पाठशाला शुरू हो रही है, खास लाभ लेना। लॉकडाउन के निमित्त पढ़ना बंद मत करना। लोग पैसे कमा, घर में बैठे बैठे भी कमाते होंगे, ऑनलाइन से भी कमाते होंगे। तो मुझे ये कहना है कि यह ज्ञान का अर्जन करने का अवसर मिल रहा है। संघ की पाठशाला खुलने में समय लग सकता है,
तो वो पाठशाला न खुले, वहाँ तक अपने को इस पाठशाला में जुड़ना है। जीव विचार, जीव विचार के अंदर कहा गया है चींटी तेन्द्रिय प्राणी, तो ये मक्खी वगैरह चौरिंद्रिय प्राणी। ऐसे प्राणी को मन नहीं होता, फिर भी वो अपना भोजन मिला और उसका संग्रह कैसे करना, उसका टैलेंटेड पॉइंट कहाँ से मिला उसको। बैंक के अंदर सेफ रखना चाहिए, ऐसा ज्ञान मानव को तो है कि 5 करोड़ रुपये है तो मैं 4 करोड़ बैंक में सेफ रखूँगा, सेविंग अकाउंट। उसने सेविंग अकाउंट कहाँ से शुरू कर दिया चींटी ने। यही बात है, परिग्रह की बुद्धि। अरे इतना ही नहीं, झाड़ के अंदर ही परिग्रह की बुद्धि बताई गई। वृक्ष, ऐसे से वृक्ष होते हैं जिनके बड़े बड़े अंदर के जो रूट्स होते हैं ना, रूट से जमीन तक जाते हैं, अंदर से अंदर बढ़ते जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो रूट से जहाँ पर धन गाड़ा वहाँ तक जाते हैं। अगर एक प्राणी ने, पांचेंद्रीय आदमी ने अपना पैसा गड़ा हो तो वो मर के बहुत बार झाड़ बनता है और झाड़ के मूल बनता है और मूल के रूप में वो अपनी संपत्ति को देखता है। मतलब कि आंख से है नहीं, क्योंकि आंख तो है नहीं उसमें, लेकिन उसको एक संज्ञा जगती है। उस संज्ञा का नाम है परिग्रह संज्ञा, और वो झाड़ उधर ही पलता है, उधर ही बड़ा होता है। परिग्रह संज्ञा बड़ी खतरनाक संज्ञा। इसलिए जैन शासन ने धर्म में पहला धर्म दान धर्म बताया, शील बाद में, तब बाद में, भाव बाद में, दान धर्म पहले बताया। तो परिग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए दान धर्म सर्वश्रेष्ठ औषध है। संतोष नाम के गुण को लाने के लिए परमात्मा ने प्रवचन के अंदर राजगीर नगरी में महावीर स्वामी प्रभु ने परिग्रह मेव अधिकम पापम, परिग्रह एक खतरनाक पाप है, इसके ऊपर प्रकाश करें। भागशाली वंदन करने के लिए आए थे 2 महीने पहले की बात। वंदन किया और बाद में इधर कड़ा पहना, इधर कड़ा पहना, अंगुलियों में अंगूठी पहनी थी और गले के अंदर रुद्राक्ष की माला, लाल मोती, पीला मोती, काला मोती। मैं बोला भाई ये क्या हाल बना रखा है। उसने बोला महाराज 9 ग्रह का प्रॉब्लम चल रहा है। कितने ग्रह का? 9। तो एक मेरे जोशी जी है, उन्होंने कहा ये लाल मोती पहनो, दूसरे ने कहा केतु प्रॉब्लम कर रहा है, लीला मोती पहनो, तीसरे ने कहा शनि भी प्रॉब्लम कर रहा है, काला मोती पहनो। मैंने बोला सफ़ेद कलर का कोई ग्रह है नहीं, सभी काले पीले लाल ही है। उसने बोला महाराज किसी ने वाइट का नहीं बोला, सब ने कलरफुल बोला है। इसके लिए देखिए अंगूठी है, ये हार है। मैं बोला मुकुट क्यों बाकी रखा, वो भी पहन लेना था। बोलता महाराज जब आप बताओ क्या पहनना, आप बोलेंगे मैं पहन लूँगा। मुझे पैसा चाहिए। आवश्यकता को तो कोई भी समझ सकता है, वासना को कोई समझ नहीं पाता। मैंने बोला इसके पीछे किसने खर्चा किया, उसके लिए मैं 1 लाख रुपया खर्चा महाराज मोती का पहनने के लिए। अब क्या करेगा, ऐसा लग रहा है इससे प्रॉब्लम दूर हो रहा है। मैंने आपको प्रवचन में कहा दिमाग में जो होता है वो जीवन में हो जाता है। आपका क्या कहना है महाराज? मैंने बोला परमात्मा का शासन कहता है 9 ग्रह से भी ज्यादा डेंजरस तो परिग्रह है। तुझे आवश्यकता कितनी है? महाराज साहब मेरे पास 6 स्टेटस पड़े हुए, मतलब की जगह पड़ी हुई है, 4 बिक गई, 2 बिक नहीं रही है। यही प्रॉब्लम है। वाह कितना बड़ा प्रॉब्लम है। जीवन की आवश्यकताओं का स्तर एक बार इतना बढ़ा दे, बाद में छोटा स्तर देखने में आंखें नामंजूर होती है। तकलीफ वहीं पे है। एक बार परिग्रह का पाप छोड़ दो, परमात्मा का अनुग्रह का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अपना वो एग्जाम्पल चला था, पूर्णिमा का चंद्रमा देखकर क्या विचार चला उसको? प्रतिज्ञा का स्मरण। लेकिन उसको वचन दिया हुआ है, प्रॉमिस दिया हुआ, वो भी तो पालना पड़ेगा। तो कौन सा प्रॉमिस पालना? वो प्रॉमिस की ये प्रॉमिस, दोनों तो प्रॉमिस है। तो एक बात पक्की है,
अच्छे काम करने के प्रॉमिस दिए जाते, बुरे काम करने के प्रॉमिस दिए भी नहीं जाते, लिए भी नहीं जाते। अगर दे भी दिए हो तो उसको तोड़ना पाप नहीं है बल्कि पुण्य है। किसी को आपने कह दिया कि मैं तेरे साथ रात्रि भोजन करूंगा, होटल में आऊंगा, लेकिन अपने को लगा कि भाई ये तो थोड़ा खराब हो रहा है, और बाद में बचने के लिए बोल दिया कि मुझे पेट दुख रहा है, तो मैं प्रॉमिस नहीं पालूंगा, तो गलत भी नहीं। वो तो वहाँ से निकल पड़ा। अब वो जो निकला है दौड़ रहा है, जैसे कि किसी के पिंजरे में से बच गया हो ना, जेल में से निकल गया हो ना, वैसे दौड़ रहा। अब मेरा एक प्रश्न है कि वो दौड़ रहा है और वहाँ से वो निकल गया, तो उसने एक बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दी। कौन सी चीज़ छोड़ दी? हाँ, परिग्रह। उसको ये तो विचार आता कि सोने की थैली यहीं पे मैंने रखी है, वो लेके मैं निकल जाऊँ, क्योंकि पे एंड डू यहाँ पर सिस्टम ये है, मैंने कोई डूइंग तो किया नहीं है, तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो भी उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उसको लगा अभी मैं वो थैला लेने जाऊंगा तो मेरा जो पेट दुख रहा है वो बात डमी सिद्ध हो जाएगी, मुझे डमी सिद्ध नहीं करना। दूसरे नंबर की बात कि मैं थैला लेने अंदर जाऊंगा, वहाँ तक मेरा मन फिर से चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अच्छे विचार बिजली के जैसे होते हैं। किसके जैसे? पता है क्या काम है? वो कहा जाता है सुकृत करना उसका समय इतना छोटा होता है कि जैसे कि बिजली गिरे, किसी ने बोला भाई आपके हाथ में डोरी देता हूँ, सुई देता हूँ, लाइट नहीं है, अभी बिजली बनने वाली है, आकाश में बिजली बनेगी और वो गिरेगी, उस समय आप सुई को डोरे के अंदर डाल देना। वो टाइम कितना माइन्यूट होता है कि बिजली का पड़ना, प्रकाश का होना और डोरे को सुई के अंदर पिरोना, ये जितना डिफिकल्ट काम है, वैसे सुकृत का विचार आना और करना ये डिफिकल्ट काम है। उसकी सोच ये थी कि मैं लेने जाऊंगा, वहाँ तक मेरा विचार ही बदल गया तो गड़बड़ है, क्योंकि शुभ विचार बहुत कम समय के लिए आते हैं। सेकंड पॉइंट, शुभ विचार करने की घड़ी उससे भी कम समय के लिए आती है। घर के अंदर आप बैठे और आपको मन हो जाए कि मुझे आज आइमिल करना है, आज की स्थिति में ऐसे घर में विचार आना भी मुश्किल होगा कि घर में खान पान का माहौल चलता होगा, सभी होंगे घर में, मम्मी पापा दादा दादी, कदाच पर दादा पर दादी हो जिनके, चिंटू पिंटू, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, काका काकी, बुआ भुई, जो भी होंगे सभी मिले हुए होंगे। तो सबके साथ हिल मिल के खाने की मजा कब आएगी? तो लेट अस डू एंजॉयमेंट, खाओ। अब ऐसे में आपको ये एम्बिल का विचार आ गया तो एक ऐसा विचार है बिजली गिरने जैसा विचार। अब वो एम्बिल के पचकान को पकड़ने के लिए करेंगे क्या? तो क्या पहले पचकार ले लेंगे, बाद में बात करेंगे। घर में बात रखेंगे तो प्रपोजल पास होने वाला नहीं है भाई, नहीं है ना, नहीं होगा पास। हाँ, कोरोना क्या बोलेगा कि भाई सब एम्बिल करो, मैं किसी को अटैक नहीं करूंगा, ओके डू इट। जिंदगी में जिसने एम्बिल देखा वो भी करने लग जाएगा। मृत्यु का डर जितना है ना, उतना मोक्ष का प्रेम रखो तो भी उद्धार हो जाए। मात्र मृत्यु का डर है, मृत्यु के बाद की चिंता है, कैसी अज्ञानता है। समझ दे इस सत्य को, मृत्यु का डर रखने से मृत्यु नहीं आने वाली बात है ही नहीं। बोलो बहन, मृत्यु का डर रखने से मृत्यु नहीं आने वाली बात है इम्पॉसिबल। तीर्थंकर भी काल करते हैं, गणधर भी काल करते हैं, हम भी करेंगे, सारी दुनिया करेगी। आज से 50-60 साल के बाद ये पूरे दुनिया के व्यक्ति बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मृत्यु का डर रखने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। उसका वो उपाय नहीं है कि मृत्यु का डर रखना, उपाय तो वो है कि मृत्यु के बाद क्या करना है, मृत्यु के बाद की लाइफ मुझे कैसी चाहिए, उसका प्रिपरेशन अब से ही करना है। एकमात्र मृत्यु के डर से कोई आके अपने को बोल दे कि आपको कोरोना नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, बामिल करो, तो तुरंत ही करने के लिए तैयार हो जाने वाले हम। मृत्यु के बाद मेरी आत्मा का मुझे क्या करना है, कौन सी गति में मेरे को ले जाना है, वो तय कौन करेगा? अपनी आत्मा ही करेगी।
बच्चे को क्या खिलाना है उसका निर्णय शायद मम्मी कर सकती है। टीनेजर्स बच्चे को कौन सी स्कूल में कौन से कॉलेज में डालना शायद पेरेंट्स नक्की कर सकते हैं। अपनी थाली में आया हुआ भोजन अपने को खाना कि नहीं वो हमें तय करना है। उसी तरह मेरी आत्मा को मृत्यु के बाद कहाँ पे ले जाना होता है मुझे करना है। मृत्यु कब आने वाली है उसका मैं कोई डेट ले नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के लिए तैयारी तो कर सकता हूँ ना। तो शुभ विचार आ गया मुझे आइंबिल का, तुरंत ही पहचान लूंगा तो लॉकअप हो जाऊंगा। नहीं तो इसने क्या किया, तुरंत शालीभद्र की घटना हम सुनते कि शालीभद्र को विचार आया कि एक एक को छोड़ने लग गया। जो लोग घर के अंदर बैठे और 3200 को एक एक को छोड़ना कितना टफ टास्क है। वो देखती है, वो देख रही है, वो छोड़ रहे हैं, बात भी नहीं कर, देख भी नहीं है सामने, जैसे कि कोई रिश्ता ही नहीं था। 32 रानियां अप्सरा जैसी घर में बैठी हो, एक एक को छोड़ने का कितना टफ टास्क है। और वो 32 सामने से प्रेम से देखती, स्माइल दे रही, इतनी भक्ति सेवा की आपकी, फिर भी शालीभद्र कह रहे हैं त्याग माने त्याग। महापुरुषों के त्याग में कोई लंचन नहीं होता, महापुरुषों के त्याग में कोई विकल्प नहीं होता, महापुरुषों के त्याग में कोई बचाव नहीं। बचाव विकल्प ये सब मंद वैराग्यों के होते हैं, प्रबल वैराग्यों के नहीं होते। और उससे भी ज्यादा एक्सीलेंट उसका जीजा निकला, शालीभद्र का जीजा, जीजू। उसने सुन रखा कि एक एक को छोड़ते हैं। उसने बोला कायर नीचे उतर। अरे जीजू आप कहाँ आ गए? अरे मैंने सुन रखा है तू एक एक को छोड़ रहा है, छोड़ना ही तो साथ में छोड़। जीजू तो लंगोट पहन के आया है, टॉवेल पहन के आया है, उसकी बीवी पीटी लगा रही थी, वो जमाना था, शरीर में पीटी लगाने से एंटीबायोटिक मिलता है पता है। बेचारे को पीटी आदमी को एक बार ही लगती है, शायद कभी लगती है, शादी करता है तो, बाद में पीटी नहीं, बाद में तो पिटाई। पहले पीटी लो बाद में पिटाई खाओ। हाँ हमारी दीक्षा के पहले हमको भी पीटी लगी थी, लेकिन बाद में तो परमात्मा का ज्ञान, गुरु की आज्ञा का एंटीबायोटिक रोज मिलता है। आनंदो आनंदो आनंदो, चारित्र जीवन का आनंद तो अलग ही है। शक्कर मीठी कैसी? जवाब एक ही है, खा के देखो। हाँ कैसी मीठी बताओ ना, अरे खा के देखो ना। चारित्र में मधुरता कैसी? लेके देखो। अभी भागशाली 3-4 मुमुक्षु रहे हुए हैं, उसमें एक तो मैंने बुलाया था 2 महीने पहले कि भाई चेन्नई जाने का प्लान है, आना, तो आया, लेकिन चेन्नई का प्लान तो रहा नहीं और लॉकडाउन का प्लान आ गया। और वो भागशाली इधर गए 3 महीने से, बोलता महाराज मजा पड़ी गई, ऐसे घर वाले रहने देते नहीं थे, और सुबह मस्त मंदिर के दर्शन हो जाते। अभी तो है मंदिर का भी दुकान चल रहा है। પ્રભુના દર્શન કરીને કેટલા દિવસ થઈ ગયા પ્રભુ, प्रभु તમે એટલા કેમ रिसाई गया, समझाતું નથી। कितना गुस्सा हो जाते हो प्रभु, ऐसा गुस्सा आपको शोभता है वही भक्तों के ऊपर? जरा तो देखो प्रभु हमारी ओर। मोरदेवा की आंखों को देखने के लिए तो ऋषभ देव का प्रेम और वात्सल्य ही चाहिए। प्रभु हमारी आंखें देखो आप। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे माहौल में मुमुक्षुओं को भी ओपन पिक्चर मिल जाता है कि साधु जीवन कैसा है। मैं उनको बोलता देख लो ओपन पिक्चर, क्योंकि लोग आते जाते एकदम क्लैरिटी मिलती है कि कौन साधु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वापरते तब क्या कर रहा है क्या नहीं, सब पिक्चर ओपन। हाँ गोचरी दिखती नहीं है भाई, गोचरी चल रही मालूम पड़ता है, कुछ कॉन्वर्सेशन भी मालूम पड़ता है। ओपन पिक्चर मतलब कि एकदम स्पष्ट हो जाए साधु जीवन कितना मस्त है। 2-2 महीने से यहाँ पे रहे हुए मुमुक्षु, किसी कोई बड़ी आवाज़ नहीं, किसी कोई बीच में क्लेशा क्लेशी नहीं, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। आपको भी एक टारगेट देता हो, होमवर्क देता हो, वर्कशॉप देता हो, कोई 15 दिन ऐसे निकालो घर में कोई झगड़ा नहीं,
15 दिन झगड़े का लॉकआउट। भाई घर में बिल्कुल झगड़ा होना नहीं, किसी की जोर से आवाज निकलनी नहीं, किसी की फरियाद नहीं। 15 दिन के लिए ऐसा होमवर्क ले लो। किसी की निंदा नहीं, किसी के सामने किसी को बोलना नहीं, कोई चीज की कोई फरियाद करेगा नहीं, कोई किसी की पहले की बातें निकालेगा नहीं। बोलो भाई होमवर्क ले लो, इसका पॉइंट मिलेगा आपको लॉकडाउन खुलने के बाद। वो थैला लेने गया नहीं, सीधा घर घुस गया, रोटा बनाया, खाया, सोच रहा कि अब ये महफिल का दरवाजा ही बंद कर देना, मुझे उस नगर में जाना ही नहीं है। हाश बच गया। किसका आनंद है? भोग का आनंद है कि त्याग का आनंद है? एक बात सोचना, जो वस्तु स्वयं जीर्ण होती है उसका सुख भी जीर्ण ही होता है, और जो वस्तु स्वयं शाश्वत होती है उसका सुख भी शाश्वत होता है। हमने एक स्कूटी खरीदी, जब ली तब उसका अट्रैक्शन कितना था, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जैसे दिन बीतते चले उसका अट्रैक्शन कम होते चला कि ज्यादा होते चला? कम होते चला। और दूसरी स्कूटी लेने का मन होते चला, और उससे हाई क्वालिफाइड अथवा तो हाई क्वालिटेटिव वाली व्हीकल लेने का मन हो गया। ये बनते चला। ठीक यही बात कपड़ों में होती है, ठीक यही बात पेन में होती है, ठीक यही बात मोबाइल में होती है। परिवर्तनशीलता, चेंजेस 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 चेंजेस, समथिंग न्यू, यही चलता है। क्योंकि ये पदार्थ ही नाशवंत है तो सुख भी नाशवंत ही होगा। शरीर नाशवंत है तो शरीर का सुख भी हमें कैसा लगता है? चेंजेस चाहिए। इतने दिन पानी से स्नान किया, आप साबुन से करना, इतने दिन साबुन से किया, आप शैम्पू से करना है, और पानी से बहुत बार क्या स्विमिंग पूल में अब जाना है, बाद में दरिये में जाना है, मर जाओ दरिया में डूब के। कैसी चॉइस, कैसी वॉइस, क्या हमने हालत बना रखी है अपनी। गुलाम बनकर चल रहे हैं उस अपकाय के गुलाम। पानी मतलब अपकाय ना, उसकी गुलामी। अज्ञानता की हद। साधु को देखो मस्ती, स्नान करना ही नहीं तो चॉइस की बात ही कहाँ है। स्नान करना हो तो चॉइस की बात आती है। स्टिचिंग के कपड़े पहने नहीं तो कौन सी स्टिचिंग की चो मालूम चाहिए, फटा हुआ जीन्स चाहिए कि जॉइंट जीन्स चाहिए, यही क्या रामायण का है। बाल रखने ही नहीं है तो फिर कौन से बाल रखने, कौन सी कटिंग रखनी, रामायण ही कहा है। मकान बनाना नहीं है तो मकान की डिजाइन कौन सी चाहिए, कौन सा इंटीरियर बुलाना है, 4 BHK 3 BHK, कैसा कैसा कितने कितने नाम डाल देते हैं। मोबाइल रखना है तो फेसबुक में क्या रखना है, ट्वीट किसको क्या करना, रामायण ही नहीं है। टिकटॉक क्या क्या लाते हैं भगवान जाने। घर में बैठे बैठे टिकटॉक करते हैं। बच्चे को बोलते तू भी नाच, मम्मी बोलते तू भी नाच, दादा को बचा देते हैं, बैठ जाते। इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड। अज्ञानता सबसे खतरनाक गुनाह है। जो जानता नहीं है पाप को वो तो बेचारा दया पात्र है, जानने के बाद भी पाप को छोड़ता नहीं है, धिक्कार पात्र। उसको लगा कि जान बची ला। अब ये गणिका थी ना, वो देख रही है कि घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, रात चली गई, आया पहला ग्राहक ऐसा मिला जो गया सो गया। बड़ा सज्जन आदमी लगता है। अब देखो, एक व्यक्ति की सज्जनता एक दुर्जन को सज्जन बनाने में कभी मजबूर कर देती। अगर कोशिया को नई दिशा मिली हो, स्थूलभद्र ने, अनारे भूमि में रहने वाले आर्द्र कुमार को नई दिशा मिली हो, अभय कुमार ने। अनार्य देश में जन्म लेने वाले संगम सूरी आचार्य का जी, उसको उतारने के लिए उनके शिष्य आर्य देश में से विहार करके अनार्य देश में पधारे हैं। एक व्यक्ति की सज्जनता का सुंदर व्यवहार अनेक लोगों को सज्जन बनाने के लिए मजबूर कर देता है। ये घटना आगे बढ़ती है। गणिका को क्या विचार आता है, इसका पिक्चर आगे करेंगे। जी ना, इच्छामि